कि खैराती जो खलियर हो चुके हुए हैं, जो सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौरान मलाई चाट रहे थे, आज वो सब सड़क छाप हो चुके हैं। वो राजीव शुक्ला का पूंछ पकड़ने वाला सनसनीबाज, जो जिन पूरी जिंदगी उसकी पूल का जमा पूंजी, वो हाथ मसल करके बड़ा पत्रकार बनने वाला, वो पेट पर लात खाया हुआ जेम्स राय का चेला, ये सब के सब, वो धान गेहूं में फर्क ना समझने वाला, अपनी बीवी के बल पे बड़ा संपादक बना हुआ वो चिरकुट, इन सब का चरित्र देखिए कि यूट्यूब के माध्यम से ये किस कदर से देश विरोधी षड्यंत्र में हिस्सेदार हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि किस तरह से इन लोगों ने इस किसान आंदोलन के दौरान सर एक बालिग को नाबालिग बताया। आज पता चला कि उस नाबालिग के उस महिला के बाप ने कह दिया कि मेरी बेटी नाबालिग नहीं है, और पॉस्को के तहत वो इनको बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करवाना चाह रहे थे। तो ये पूरा खेल, ये सनसनीबाज, ये दिन रात दलाली कर रहा था, वहां पे लगा हुआ था। सरकार जब तक सर इन लोगों को लठ नहीं बरसाएगी ना, ये देशद्रोह पे आमद हो चुके हैं। ये भारत में बहुत बड़ा कोई दंगा कराना चाह रहे हैं। नहीं मनीष जी, मैंने कहा था कि ये गृह मंत्री के लिए चुनौती है, इससे कैसे निपटते हैं, इन बेईमानों से, इन भ्रष्टों से, इन अपराधियों से जो पत्रकारिता की नकाब ओढ़े हुए हैं। ये पत्रकारिता की नकाब में अपराधी हैं। मनीष जी, जिसका आप जिक्र कर रहे हो पहलवान वाला, तो वो पहलवान के पिता ने खाली मना नहीं किया है कि उसने कोई जाके मीडिया से कहा कि मैं लड़की मेरी बालिग है। मनीष जी, वो बाकायदे कोर्ट में जाके 164 के तहत अपनी लड़की के बयान दर्ज करा चुका। उसने कहा कि मुझको धोखे में रखा गया था, और मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ, या उस लड़की ने कहा कि मेरे साथ बृजभूषण सिंह ने ऐसी कोई घटना नहीं की। वो 164 में उसका बयान दर्ज है मनीष जी। ये बिल्कुल, ये खबर फैक्ट एबीपी लाइव ने दिखाया हुआ है। नाबालिग पहलवान के पिता का दावा, बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई गई। सोचिए कितना। और ये सनसनीबाज दिन रात जंतर मंतर पर लग करके सब पूरा गैंग, इन्हें लगा कि बलात्कार में कहीं नहीं फंसेगा तो पॉस्को लगा दो और बर्बाद कर दो इनको। ये बृजभूषण की बर्बादी की साजिश नहीं रहे थे, ये खेल बहुत खतरनाक था सर। अब ये समझिए, अब क्या कहेगा कपिल देव, अब क्या कहेगा रामदेव, अब क्या कहेगी स्वरा भास्कर, अब क्या कहेगा रॉबर्ट वाड्रा, अब क्या कहेगा भूपेंद्र हुड्डा, और अब कैसे नाचेगा वो अजीत अंजुम जो 2-2 बजे रात में वहां पर नाच रहा था जंतर मंतर पर कि देखो देखो नाबालिग के साथ हो गया और बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार कर लो। तो यह मनीष जी पूरा एक तरह से क्या कहूंगी, जैसे रावण की सेना नाचती थी उस तरह से रावण बैठा अमेरिका में जिसका नाम है सोरोस, और सूपनका बैठी है यहाँ दिल्ली में जो इटली से आई है, और उसके लिए नाच रहे हैं ये खैराती। जरा जवाब देगा कपिल देव, जवाब देगा आप, रामदेव जवाब देगा कि बैठा रहेगा चुपचाप दाढ़ी जब हमने और आपने रामदेव का मुद्दा उठाया तो कुछ व्यूअर्स को बड़ा बुरा लग गया था, कह रही सनातन का है, योग गुरु है। उसके षड्यंत्र को समझिए कि राज ऋषि बनने चला था ये अपने अरे तुम यदि इतने बड़े योगी हो, सफेद हो रहा था बाल तो दिखाते कि हाँ हमारा बाल सफेद नहीं हो रहा है। तुम उसको रंग लिए, नौटंकी करते हो जींस बेचने के लिए, मार्केट ठीक, सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए जो रामदेव ने मुहिम चलाई, दूसरों को छोड़ दीजिए, रामदेव का मुहिम बहुत खतरनाक था। और मुझे लगता है कि रामदेव को भी लग गया कि हम जो भ्रम था कि हमने मोदी को बनाया। इस देश में सर बहुत चिरकुटों को यह भ्रम हुआ, बहुत सारे चिरकुटों को यह भ्रम हुआ कि हमने मोदी को बनाया, और अब इन सब पे लठ बरसने का समय है। नहीं मनीष जी, रामदेव गजब का झूठा है और राजनीति से प्रेरित झूठा है। इस प्रकरण ने एक बार फिर साबित कर दिया, कि ये राजनीति से प्रेरित आदमी था। मनीष जी आप देखिए, जो लोग हम लोग के नियमित दर्शक हैं, कि मैं कतई बृजभूषण सिंह का प्रशंसक नहीं हूं, जो उनकी पृष्ठभूमि है एकदम सही बात है, न कभी उनके विषय में हम लोगों ने कोई बात की। और वैसे भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी बाबा और बृजभूषण सिंह को एक अलग अलग छोर पे खड़ा माना जाता है कि दोनों में नहीं पटती, तो कोई ऐसा कारण नहीं था। लेकिन आप ऐसे आदमी को आड़ बनाकर आप देश की सरकार पर, देश के प्रधानमंत्री पर प्रहार करेंगे तो फिर तो बर्दाश्त नहीं होगा, फिर तो पक्ष लेना पड़ेगा बृजभूषण सिंह को। और मनीष जी, जो हम लोग, मैं लखनऊ में बैठा हूँ, आप नोएडा में बैठे हैं, हम लोगों को पता चल रहा था, अपने कहीं फोन पे बात कर रहे थे, जो परिदृश्य था कि ये सरासर सफेद झूठ बोला जा रहा है। इन लोगों को नहीं मालूम था, ये रामदेव को नहीं मालूम था, पूरा नेटवर्क पूरे देश में बना है प्रधानमंत्री बनाने की
दावा करता, या कपिल देव को नहीं मालूम था उसी दिल्ली में? ये सब जानते थे, ये एक साजिश के तहत, ये देश के खिलाफ साजिश थी, या इसमें लोग होते। अब आता हूं मनीष जी जरा इन खैरातियों पे। इनको तो मनीष जी, इनके कपड़े उतर गए पिछले एक हफ्ते में, और इनके कपड़े इतनी बुरी तरह से उतरे हैं, बदन में लंगोटी भी नहीं बची है, बदन में लंगोटी भी नहीं बची है। और ये इनके साथ साथ उसके भी उतरे हैं जो आजकल अमेरिका में मडरा रहा है।